सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 में जो आज का कैंडल है वो इसमें 12 बजे के बाद दिखाई नहीं देता है जीरोधा में। मुझे ऐसा लगता है, मैं सर्च भी मारा लेकिन नहीं आ रहा है। तो आप यही आज है जो 3% गिरा हुआ है, ये देख लीजिए आप। निफ्टी 50 3% गिरा हुआ है, 13,328। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये बोला था कि 13,650 आएगा, फिर वहाँ से अप ट्रेंड जाएगा 13,950। ठीक है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 13,750 यहीं से इसको गिरना था। क्योंकि राउंड फिगर कभी नहीं आता है, 14,000 ऐसा कभी नहीं रखना चाहिए। अगर टारगेट रखना है तो 100-200 पॉइंट हमेशा पहले रखना रहता है। ये मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, ये आप देखोगे। इसके पहले भी मार्केट है जो यहाँ पे अगर इसने बनाया तो ये देख सकते हो 11,800 पे गया। फिर यहाँ पे भी अगर आप इसके पहले भी देखोगे तो यहाँ पे 9,900 गया। फिर उसके पहले जनवरी में जो गया था तो वो 12,500 नहीं गया था, यहाँ पे आप देखोगे तो 12,465 रुपया। यानी कभी भी टारगेट पूरी तरह से ऐसा नहीं रखा जाता है, और उसमें से हम लोग को ये देखना रहता है कहाँ पे इसका असली टारगेट माना जाता है, और स्टॉप लॉस हमेशा रखना रहता है। अब मैं आ जाता हूँ मेन मुद्दे पे। तो ये इसने क्या किया, 11,670 रुपये से यू टर्न मारा और ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत अपना प्लान चेंज किया और अप ट्रेंड छोड़ के फिर डाउन ट्रेंड चालू हो गया। क्योंकि यहाँ पे इसका डाउन ट्रेंड था, लेकिन सबको ट्रैप करने के लिए वो अप ट्रेंड दिखाया, और फिर बाद में 13,650 के इधर जो जो स्टॉप लॉस रखा रहेगा तो वो बच गया होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए किसी भी एक कैंडल का, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे अभी ये कैंडल है, बोला था इसका वीक के नीचे रखना है। हाँ, स्टॉप लॉस के वीडियो में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और दूसरी चीज़, मार्केट का रूल आपका यही है कि जैसे मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे बोला था कि 13,450 आना है, फिर वहाँ से गिरना है। लेकिन मार्केट ने कुछ पॉइंट और बढ़ाने का कोशिश किया है, तो 13,750 जाएगा, 13,700 या 13,750 जाएगा। तो उस वीडियो में मुझे कमेंट में एक का आया भी था कि नहीं, मार्केट यहीं से गिरने वाला है और ऊपर नहीं जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर लेके गया। तो मार्केट वही करवाता है, जब आपको दिखाएगा कि गिर रहा है तो वो उठा देगा, जब आपको लग रहा है कि अप ट्रेंड है तो गिरा देगा। तो मार्केट का यही चीज़ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीखोगे तो फ़ायदा रहेगा, बिना सीखे नुकसान होते रहेगा। अब एक वीडियो में और मैंने बोला था, पहले तो वो वीडियो पे ले चलता हूँ मैं। इसके अंदर आप देखोगे अप डाउन अप कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो उसमें बताया था कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, तो इसके अंदर साइकोलॉजी क्या करते हैं, हम लोग को बेरिश कर दिया। और ऊपर से इलेक्शन का भी था कि ये हारेगा तो गिरेगा, वो हारेगा तो गिरेगा, ऐसा। तो ये तुरंत अप ट्रेंड कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे जो मार्केट है, ये डाउन ऊपर, तो यहाँ साइकोलॉजी क्या कर दिया, ऊपर का। तो उस वीडियो में यही बताया था कि ऐसा आपका साइकोलॉजी कर देगा कि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, और आप जो अपना प्रॉफिट भी बुक नहीं करोगे, और पूरा मतलब एग्जिट भी नहीं हो पाओगे। तो अभी कैसा है, ये ऊपर नीचे करते हुए एक ही बार पूरा खा गया, यानी 13,100 तक आ गया। ये जो 13,100 है यहाँ पे, यानी यहाँ पे से पूरा यहाँ तक आ गया एक ही बार में। यानी जिसने भी बाई किया रहेगा, नहीं बाई किया रहेगा तो वो बात अलग है, लेकिन जिसने बाई किया रहेगा तो वो नीचे ही गिरा रहेगा। और मार्केट का रूल ही ऐसा है कि आपको एग्रेसिव कर देगा पूरा, बाय करो बाय करो बाय करो। जैसा फिल्म एक देखे होंगे जिसमें काजोल जी बोलती है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो काजोल जी बोलते हैं नहीं, मैं एक बात बोलूँगा लेकिन आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको आ रहा है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो बाद में धीरे धीरे उनको गुस्सा आने लगता है। तो वैसी मार्केट में इन लोग वही करता है, ऑपरेटर लोग आपको एग्रेसिव करता है कि आप बाय करो, तो आप बोले नहीं नहीं, मार्केट अभी गिरेगा, कोरोना ये सब है, 11,000 10,000 इतना हो गया, हाई हो गया, तो फिर वो ऊपर लेके जाता है। फिर आपको लगेगा कि अरे इतना ऊपर आ गया, फिर आपको बोलेगा बाय करो, आप बोलेगा नहीं बाय करेगा, तो फिर उसको ऊपर लेकर, ऐसा करते करते आपको एग्रेसिव कर देगा पूरा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पहुंचा है 13,750, यहाँ पे मार्केट के बारे में अगर किसी को बोल देगा कि मार्केट क्रैश होएगा तो वो भरोसा ही नहीं करेगा। बेरिस का अगर किसी को बात बोलूँगा
तो भरोसे नहीं करेगा, और इसी वजह से आदमी मार खाता है स्टॉक मार्केट में। अगर कोई भी मार्केट में इसी वजह से मार खाता है, मार्केट गिर जाता है ज़्यादा तो उसमें बाई नहीं करता है, मार्केट उड़ जाता है उसमें तो उसमें एग्जिट नहीं होता है, उल्टा और उसमें बाई करने लगता है, ऊपर आता है तो उसके अंदर साइकोलॉजी पैदा करता है। ऐसा नहीं होता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है कि इस हिसाब से इस रेंज में अगर P30 हाईएस्ट मानते तो उसके आसपास यानी 5.35 इतना बहुत हो गया, और अगर पी लो को अगर 15 तक मानते तो 20 और 10 के रेंज में भी बाय कर सकता है, तो ये होता है। तो उस हिसाब से पी को भी एक हिसाब से दिया जाता है कि अगर ओवरऑल अच्छा भी है तो इस हिसाब से चलना चाहिए। बहुत हाई मार्केट हो गया तो इन लोग अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है, ऐसे तो पी ये सबको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देता, प्राइस एक्शन के हिसाब से चलता है इन लोग ऐसा। तो अभी यहाँ पे साइकोलॉजी क्या पैदा करते हैं, ऊपर नीचे करते हुए अब मार्केट को गिरा दिया 3%, 3.5%, 13,100 तक भी लेके आ गया था। तो अब मार्केट है जो यहाँ से 10,500 तक जाना है, लेकिन ऊपर नीचे करते हुए। और मैं स्विंग ट्रेडिंग खिलाड़ी हूँ, लॉन्ग टर्म खिलाड़ी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मार्केट में हर वक्त न्यूज या कुछ भी आता है तो चेंज होते जाता है मार्केट, कभी कभी अपना राय बीच बीच में बदल भी देता है। तो इस वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग खिलाड़ी हूँ, लॉन्ग टर्म का इतना नहीं, क्योंकि हर समय देखता हूँ, लेकिन 10,500 तक आएगा। उसका भी एक कारण मैं बता देता हूँ, ठीक है, शायद आपको भरोसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी मैंने बोला था, लेकिन इसने ऊपर गया तुरंत मैंने बोला कि पीछे हट जाओ, ये ऊपर जा सकता है, कितना भी खींच सकता है, और खींच दिया इसने। तो इसीलिए कैसा, और मैं बोला था कि इलेक्शन में कोई जीते चाहे हारे वो बुलिश कर दिए। अब सबको यही बोला कि बुलिश है, मार्केट में बाय करो उसके बाद ही गिरेगा, और ये लास्ट है 13,750, इसके ऊपर जाना नहीं है मेरे हिसाब से। स्विंग ट्रेडिंग में डाउन ट्रेंड दिखा दिया है, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में भी डाउन ट्रेंड दिखा देगा। और दूसरी बात, आज है जो आप देखोगे कुछ कुछ लोग बोलते हैं भी फिबोनाची ये सब है, इसमें तो एक्चुअली चार्ट नहीं दिख रहा है 15 मिनट के अंदर भी। तो फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट होता है, लेकिन ये पूरा ऊपर लेके आया 760 तक और उसके बाद गिरा है। तो फिबोनाची सब कुछ काम नहीं करता है इसमें, ये प्राइस एक्शन सीखोगे तो ही फायदा होगा। इसके अंदर एक खाली लॉजिक बता देता हूँ आपको, जो कि आप खुद बोलोगे बाद में कि वाकई में न्यूज और फंडामेंटल से मार्केट को सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता है कि कितना पॉइंट बढ़ सकता है, लेकिन इन लोग का सारा जो गेम है, पूरा लेखा जोखा पूरा फिक्स है। उन लोग पहले ही लिख देता है कि यहाँ मुझे आना है, यहाँ पे गिरना है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे गौर से, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, आप इसको और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 10,500 के यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है। तो यहाँ तक मार्केट को आना ही है, क्यों आएगा कैसे आएगा ये मालूम नहीं, वो उधर जा ही नहीं सकता, यहाँ पे इस गैप को भरने आएगा। और मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि मार्केट यहाँ पे आएगा, तो आपको पूरा पक्का यकीन हो जाएगा कि मार्केट न्यूज और फंडामेंटल को फॉलो करता ही नहीं है, ये अपना कानून चलाता है। जैसे गाय लोग रोड पे चलता है तो वो गाड़ी मोटर को नहीं देखता है, वो अपने धुनके में चलते जाता है सांड लोग, और वो बस आगे पीछे सबको ढकेलते हुए जाता है। और गाड़ी हम लोग चलाते हैं, हम लोग इंसान है तो हम लोग को पीछे हटना पड़ता है, वैसा ये ऑपरेटर लोग हैं, धड़ाधड़ चलते रहते हैं। तो आपको ये भरोसा होएगा कुछ दिन में, अब ये 2 महीने में गिराता है 3 महीने में गिराता है ये कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन और यही चीज़ मैं यस बैंक में भी बोला था कि यस बैंक में जो गैप छोड़ा हुआ है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फिर से दिखा देता हूँ। शायद मैंने वीडियो भी डिलीट मार दिया होगा यस बैंक का, या नहीं मारा पता नहीं, लेकिन इसके अंदर भी मैंने ये बोला था कि ये जो गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे आप देखोगे ये में, तो आप ये देख सकते हो कि इतना खराब स्टॉक है, उस खराब स्टॉक में भी इन लोगों के जो ऑपरेटर लोग उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से इन लोगों का नियम और कानून होता है। तो वो तो निफ्टी 50 है, उसके अंदर तो करेगा ही करेगा ज़्यादा करके प्रोबेबिलिटी। और इसीलिए मैं अभी से नहीं बोल रहा, कभी से बोल रहा हूँ कि 10,500 आएगा, 10,500 आएगा। अब ये आपको भरोसा करना है कि कैसा है, ठीक है। तो ये गैप भरने के लिए आया था और मैंने बोला था 19 रुपये तक आराम से आ जाएगा, और 19 रुपये तक। अब ये कितना ऊपर जाएगा नहीं पता चलेगा, पता नहीं, क्योंकि ये एक डेंजर स्टॉक है, मतलब इसके अंदर मतलब तुक्केबाजी ही होता है ज़्यादा करके, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए, और अगर आप
और दूसरी बात, जैसे अभी रिलायंस का मैंने बोला था, आज सुबह वीडियो बनाया था, तो मैंने ये बोला था कि इसके अंदर जो लाइन चार्ट है, इसके अंदर सबको फिर से ये कैंडल नहीं दिख रहा है एक्चुअली, नहीं तो इसके अंदर मैंने बोला था कि ये ट्रैप कर सकता है, लाइन चार्ट है जो फॉल्स हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉप रखना, अगर बाई करोगे तो भी, नहीं तो फंसा सकता है। तो इसने आज ऊपर लेके गया और ऊपर करके नीचे फटक से ढकेल दिया। इसका आप रिलायंस का देखोगे 2.5% गिरा, और इसका जो हाई लो देखोगे तो हाई 2022 इतना तक गया था, यानी 2022 तक आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ये कैंडल नहीं दिख रहा तो वो हिसाब से 2022 यानी यहाँ तक गया था। तो मार्केट का नियम ही है कि जब गिराता है तो आदमी को बुला बुला के धोते रहता है, वो जल्दी उठता नहीं है, और आदमी को ये लगता है कि अभी उठेगा, और उसमें आदमी परेशान हो जाता है। तो रिलायंस का अभी 1700 तक आना है, उसी प्रकार निफ्टी भी अभी यहाँ से गिरेगा तो 10,500 तक आना है। ये चीज़ आप बात मान लो। मैं लॉन्ग टर्म खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ तक आना है, और बीच बीच में देखना है कि कोई न्यूज़, या जैसे कोरोना जैसी न्यूज़ आ गया तो उस वजह से कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा है, या फिर अप ट्रेंड का न्यूज़ तो नहीं आ रहा है। और जब ये, और निफ्टी 50 जो है मेरे हिसाब से 9,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो है, ये 9,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये गैप है जो सिर्फ यही है, उसके नीचे कोई भी एक गैप नहीं है, सब भरा हुआ गैप है। सिर्फ ये एक ही गैप दिख रहा है, ये 10,400 का गैप दिख रहा है। तो वहीं पे जाके यू टर्न मारेगा, और उसके नीचे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक आ सकता है, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जाना रहेगा तो। अब वहीं पे देखना होगा कि ये कैसे लेके जाता है, क्यों लेके जाता है। और इस जो वीडियो बनाया हूँ इसको आप है जो अपना रिमाइंडर में भी रख लीजिए, प्लेलिस्ट में भी रख लीजिए, और फिर आप है जो इसको फिर किसी और को शेयर भी करिए, और उसको भी फिर यकीन होगा कि मार्केट है जो न्यूज़ और फंडामेंटल से नहीं चलता। इसके पहले भी मैंने इंडिया सीमेंट में एक वीडियो बनाया था कि राधा कृष्ण दामानी जी ने बाय किया, न्यूज आया कि राधा कृष्ण दामानी जी ने बाय किया, और सब लोग कूदा किया, लेकिन वहाँ पे तो शेयर 4 महीने से डेड पड़ा हुआ है इंडिया सीमेंट के अंदर। तो क्योंकि उसने जो माल खरीदा, और जैसे ही लोग खरीदने गया तो ये अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो ये सब होता है इन लोग का। तो इन लोग का यही अभी प्रॉफिट बुक करके नीचे आएगा, और फिर इन लोग फिर वहाँ पे जाके खरीदेगा, और नीचे ऊपर करते हुए नीचे लेके जाएगा। और मार्केट है जो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट क्रैश हुआ है मार्च के अंदर, तो अब मार्केट इस तरीके से नहीं गिराएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस तरह से गिराएगा तो आदमी पीछे हट जाएगा स्टॉप द्वारा। तो उसको बीच बीच में बुलाते ही रहेगा, बिना बुलाए वो गिरा ही नहीं सकता है। जैसे अभी रिलायंस है, इसके अंदर रिलायंस में जैसे आप देखोगे कि बीच बीच में आपको बुला रहा है, यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे बुलाया, और यहाँ पे भी मैंने बोला था कि ये 1,800 तक उठना है, तो 1850 पे ही उठ गया। तो उसका वही है कि रिजल्ट यहाँ पे खराब आया था, और मुझे मालूम था यहाँ से फिर से उठेगा। क्यों उठता है? क्योंकि जो लॉस करके निकलता है तो उसको फिर से बुलाता है, अगर वो नहीं आएगा तो नया आदमी आता है। आता जरूर है इसमें, क्योंकि इंडिया में इतना सारा पब्लिक है तो उसको आता ही है। और एक का नुकसान हुआ उसको फिर जेब खाली करता है, भागो, फिर दूसरे को ऐसा करता है। तो इसके लिए टेक्निकल सीखे रहोगे तो काम आएगा। क्यों टेक्निकल सीखने के लिए? क्योंकि जैसे कोरोना में क्रैश हुआ मार्केट, तो पहले क्रैश हुआ, उसके बाद है जो सबका रिजल्ट खराब आना चालू हुआ। लॉकडाउन भी उसके बाद हुआ, यानी प्रधानमंत्री से भी सबसे ज़्यादा दिमाग है उसको कि लॉकडाउन होने वाला है और उससे फंडामेंटल खराब होने वाला है, वो भी उसको मालूम है ऑपरेटर लोग को। इसलिए वो पहले गिराया, उसके बाद हम लोग के पास न्यूज आया, और जब हम लोग के पास न्यूज आया तो हम लोग का दिमाग बेरिश हो गया, और फिर धीरे धीरे आदमी कोई बाय नहीं कर पाया सही ढंग से, और कोई कुछ कुछ लोग सेल भी किया तो वो मारी खाते रह गया। मैं तो फिर भी मैं भी ये निफ्टी 50 में तो मैं फिर भी 12,400 तक बोला था कि इतना तक तो आना है, लेकिन फिर भी इन लोग ये जो यहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्शन के वजह से इन लोगों जो 1.5 महीना खींचा, ताकि जो नवंबर दिसंबर का पुट खरीदा होगा कि इलेक्शन के वजह से गिरेगा ही गिरेगा मार्केट, तो उसके वजह से इसने नवंबर में सबको खींच दिया ऊपर, और दिसंबर में टाइम बर्बाद किया ऊपर नीचे करते हुए। और यह मार्केट का नियम है। इसके पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी 50 का, एक और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, शायद आपको भरोसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। जैसे ये जो आप देखेंगे ये दिन, ठीक है, इसका आप सर्च मारिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा इस समय इलेक्शन चालू था, अपना इंडिया का इलेक्शन चालू था। ठीक है, ये जो गिरा है ना, अपना इंडिया का इलेक्शन चालू था। तो इन लोग गिराया और फटक से उठा दिया।
और उठाने के बाद सब लोग है जो लगा कि ये गिर जाता है तो फिर से उठ ही जाता है, फिर वो ना स्टॉपलर लगाता है ना कुछ करता है, फिर वो देखते जाता है अरे उठेगा, आज उठेगा, कल उठेगा, परसों उठेगा। आदमी बीच में फंस जाता है, उसको लगता है उठेगा ही उठेगा, दिमाग में साइकोलॉजी वो पैदा कर देता है, और देखे हुए तो धीरे धीरे गिरते ही गया। और ये न्यूज के वजह से नहीं है, ये जो गिरा है ना कैंडल, ये पहले निर्देशन दिया था कि यहाँ से गिरना है, ऐसा है। और इसके अंदर भी यही चीज़ है कि यहाँ पर भी गिराया तो निर्देशांक दिया था, यहाँ पे ये जो गिरा है तो यहाँ पे दिखा दिया था कि डाउन ट्रेंड चालू है, यहीं पे मालूम पड़ गया था मुझे। लेकिन पहले मुझे इतना नहीं मालूम था कि न्यूज़ से मार्केट नहीं चलता है, मुझे तो यही भरोसा था कि न्यूज़ से चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब लॉकडाउन का न्यूज आया और तब वो अप ट्रेंड होने लगा, तब मैं समझ गया कि अब तो ये 100% ये बिना न्यूज का ही चलता है, ये सारा जो स्पेकुलेशन नहीं है, मतलब निफ्टी 50 और ये सब में, और बिना टेक्निकल सीखे कोई काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट गिराया, फिर उठा दिया पूरा, इतना तक उठा दिया कि आदमी को यही लगा कि ये सारा जो है अप ट्रेंड ही है, यानी डाउन ट्रेंड है ही नहीं। तो उसके बाद जब गिरने लगा तो आदमी को लगा ही नहीं कि डाउन ट्रेंड है, वो अपना स्टॉप लॉस काट ही नहीं पाया, और फिर बाद में धीरे धीरे गिरते गया। वैसे यस बैंक में भी हुआ। तो ये सारा चीज़, तो ये निफ्टी 50 में भी स्पेकुलेशन ही करता है लोग, ये आपको दिख जाएगा आने वाले दिनों में कि 10,500 तक ये लेके आएगा। तो आपको भरोसा है कि ये अभी से कैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री से बड़ा थोड़ी हूँ। जैसे इसके पहले निफ्टी 50 में बताया था कि यहाँ पे ट्रैप करेगा 13,450 पे, फिर यहाँ 13,750 पे लेके आएगा, 450 से 13,750 के इधर लेके आएगा, फिर वहाँ से गिरना चालू करेगा। तो ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब तो ये ऐसा है। तो ये अब जैसे इसके अंदर आप देखोगे, इस समय न्यूज आया था गिरावट का, तो इसने ऊपर इतना तक लेके आया, जो कि इसका असली अवकात जो है उस समय 12 रुपये 20 रुपये ही था, या 30 रुपये मान लो, तो ये 90 रुपये आया। तो स्पेकुलेशन हुआ, तो ये कौन किया, तो सेबी भी इसको कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं इन लोगों को बोलूँगा तो ये भाग जाएगा। उसका मैं पी वीडियो भी बनाया था, मेहमान निफ्टी 50 पी वीडियो, कि बाहर वाले देश को कुछ नहीं बोल सकता है, करेगा तो छोटा आदमी को ही से भी कर सकता है, बड़ा आदमी को कुछ नहीं कर सकता है। तो ये स्पेकुलेशन नहीं आएगा, उसका औकात ये 30 रुपये 20 रुपये ही है। लेकिन वो सब है जो स्पेकुलेशन, तो वैसे निफ्टी 50 में भी स्पेकुलेशन ही है। और ये चीज़ आपको जल्दी भरोसा आ जाएगा। जो इंडिया सीमेंट का मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूँ, इस जगह पे बोला था यहाँ पे, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे पूरा टाइम बर्बाद करके पूरा दिमाग खराब कर दिया। मई जून जुलाई सीधा नवंबर में जाके उठाया। तो इन लोगों का यही है, माल बे, और फिर बाद में जब रिटेल है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं करके आदमी थक जाता है, बेच के निकल जाता है, उसको लगता है कि भाई दूसरा शेयर उठ रहा है, इंडिया सीमेंट तो उठ ही नहीं रहा है, तो माल बेच के निकल जाता है, फिर ऑपरेटर फिर से खरीद लेता है रिटेल से, और फिर उसके बाद उठाता है। ऐसा होता है। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। और डाउन ट्रेंड के अंदर कैसा होता है कि जैसे निफ्टी 50 6,000 7,000 2010 में था, और 2020 में आने के लिए उसको 10 साल लगा, लेकिन गिराने के लिए 3 महीने में गिरा दिया, जनवरी फरवरी मार्च 2020 का, और 7,500 लेकर। तो वैसी गिरावट में क्यों ऐसा गिरता फटक से, क्योंकि सब लोग स्टॉप लगाता तो धड़ाधड़ गिरता है। और अप ट्रेंड में जल्दी ऊपर नहीं उठता, क्योंकि आदमी को लगता है गिरेगा तो ऐसा ऐसा करके, तो इसलिए जल्दी नहीं उठता, लेकिन गिरने के लिए फटाक से गिरता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेजी के साथ नहीं गिरे। अभी देखो ये कैंडल आ गया, देख सकते हो 13,100 पे आ गया। तो इतना तेजी के साथ नहीं होएगा अभी, तो ये मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करेगा अगर नियम से चलना है तो। लेकिन कोई ईमान धर्म नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता है, वो देखते हुए काम करना पड़ेगा। और डाउन ट्रेंड का ऐसा है कि मेन खिलाड़ी ही खेल सकता है, इसके अंदर रिटेल लोग तो खेल ही नहीं सकता है, जो कि वो ऑप्शन चेन होता है, वो इंट्राडे के सामान होता है। इंट्राडे अगर आता रहेगा तो आप खेल सकते हो, मैं भी ज़्यादा इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।